दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 20 जून 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। आप सबके लिए एक शुभ समाचार सुनाने के लिए और 3 बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए। लेकिन मैं आप सबको ये सब बताने से पहले अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी हमारे YouTube चैनल को पहली बार सुन रहे हैं, नए हैं या जिन्होंने अब तक हमारे युगांतर न्यूज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको घर बैठे सही समय पर ताज़ा अपडेट मिलती रहे और आपका जो भुगतान लंबित है, आपकी मेहनत की जो डूब चुकी रकम है, वो आपको जल्दी से जल्दी वापस मिल सके ताकि आप सब इसकी प्रक्रिया को समझ सको। चूँकि दोस्तों अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट के तहत भुगतान की प्रक्रिया आज राजधानी दिल्ली से आरंभ हो चुकी है। इस प्रक्रिया के आरंभ होने का मतलब है आपके भुगतान के दावे एक्सेप्ट होने का मतलब है कि आपका डूबा हुआ पैसा अब आप सबको 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर मिलना सुनिश्चित हो चुका है। हालांकि जो पहला दावा आज दिल्ली के जो यमुना पार के नंद नगरी के डीएम हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के जो बट्स एक्ट के तहत सक्षम अथॉरिटी हैं, उनके यहाँ दाखिल हुआ है और वो बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के पीड़ित हमारे साथी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के मेंबर चंद्रशेखर पांडे जी ने दाखिल किया है और वो दावा उनका एक्सेप्ट हो गया है। हालांकि काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ी है तब जा करके हुआ है, लेकिन एक ये अच्छी शुरुआत है, बड़ी खबर है तमाम लोगों के लिए जो भी किसी भी ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं या जमा करता हैं। दोस्तों ये उनका जो दावा एक्सेप्ट हुआ है उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा और वो फेसबुक पर अपलोड करूंगा। फेसबुक का लिंक होगा, उस लिंक पर जाकर आप फेसबुक पर देख सकते हैं और उसकी सहायता से उसी तरह से आप अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारी के कार्यालय में दाखिल करके अपना पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर मैं ब्याज मैं जुर्माने के 2 गुणे से लेकर 3 गुना तक वापस प्राप्त कर सकते हैं। आप बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के पीड़ित हों, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, सहारा इंडिया से जुड़ी फर्म्स या कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विक्टिम हों या पीएसीएल के विक्टिम हों या राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के विक्टिम हों या ब्लू फॉक्स मोशन के हों या साइंस सिटी के हों, कैची पिक्सल के हों, फ्यूचर मेकर के हों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, संजीवनी, हल्दर, जेकेवी, किसान एग्रो, लोकहित, करम भूमि, कल्पतरु, हमारा वाहन, हमारी सवारी, एनएमएम, हीरा गोल्ड, अन्य जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, आप इनमें से किसी के भी पीड़ित हैं, जमा करता हैं, तो आप अपने भुगतान का दावा अपने अपने राज्य के जिले के नज़दीकी सक्षम अधिकारियों के यहाँ दाखिल करके अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ये भुगतान की प्रक्रिया अब आरंभ हो चुकी है। दोस्तों दिल्ली से ही दूसरी बड़ी खबर है। आज मैं ईओडब्ल्यू दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर गया था और वहाँ जो ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम में आईओ हैं इंस्पेक्टर यशपाल साहब, उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने साउथ ईस्ट के जो डीएम हैं, चूँकि ट्रिनिटी का ओखला में दफ्तर था, तो उनको पत्र लिख दिया है असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ईओडब्ल्यू ने बट्स एक्ट की अनुपालना के लिए। चूँकि राजधानी दिल्ली में पहली एफआईआर ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ बट्स एक्ट में दर्ज हुई है। ये 82 नंबर है इस एफआईआर का, काफ़ी विस्तृत एफआईआर है। इसको भी आज मैं फेसबुक पर डालूँगा, अपलोड करूँगा
इसके मैटर को देख करके भी आप लोग सब मदद ले सकते हैं कि किस तरह से आप अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत अपने थानों में एफआईआर दाखिल कर सकते हैं, एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी एफआईआर दर्ज कराएंगे, आपके भुगतान का दावा फाइल कराएंगे। लेकिन दोस्तों शर्त ये होगी कि जो भी हमारी सहायता और मदद चाहते हैं उन साथियों को ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन का मेंबर होना चाहिए या फिर हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का तब जब का मेंबर बनना होगा। हम फिजिकली कानूनी मदद उन्हीं साथियों की करेंगे जो हमारे मेंबर होंगे, विधिवत मेंबर बने होंगे, फीस दे करके मेंबर बने होंगे। जो साथी हमारे मेंबर नहीं होंगे वो केवल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के सहारे ही रहेंगे। हम उनकी व्यक्तिगत कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, चूँकि इतने लोग हैं, इसमें बहुत सारा खर्चा आता है, बहुत सारा श्रम लगता है। ये सब मुफ्त में दोस्तों नहीं किया जा सकता, साफ सीधी बात है। लेकिन हमने आपके लिए एक मार्ग बना दिया है और ये मार्ग इतना सुगम है, सरल है, उत्तम है कि इस मार्ग पर चलकर प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का मेंबर अपनी डूबी हुई मेहनत की रकम को वापस प्राप्त कर सकता है। उसको किसी हाई कोर्ट के, किसी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ठग कंपनी के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ठग के पीछे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मिनिस्टर या सांसद या एमएलए के यहाँ धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप सरकारी जो अथॉरिटी गठित हुई हैं बट्स एक्ट के तहत वहाँ आवेदन करेंगे तो आपका पैसा आपको 180 कार्य दिवस में निश्चित रूप से वापस मिल जाएगा। दोस्तों आपको सबको इस प्रक्रिया का पालन करना है। ये चूँकि बट्स एक्ट की एफआईआर है तो ये काफ़ी लंबी होती है, 4 लाइन की एफआईआर नहीं होती है दोस्तों, ये बाकायदा 4-5 पेज की एफआईआर होती है। पूरा ब्यौरा देना पड़ता है तब जा कर के बट्स एक्ट में एफआईआर लॉन्च होती हैं। इसी से संबंधित ये आज का मेरा वहाँ का एंट्री पास है। इसी से संबंधित 2-3 खबरें और हैं दोस्तों। एक खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से संबंधित है। पिथौरागढ़ में हमारी कोर कमेटी की मेंबर हैं सुमन शाह जी। उन्होंने कुछ ठगों के खिलाफ, इंश्योरेंस के नाम पर उनके साथ ठगी हुई, गैस एजेंसी के नाम पर हुई, स्वरोजगार के नाम पर हुई और कई तरह की ठगी उनके साथ हुई थी और उनकी कुछ अन्य महिला मित्रों के साथ, महिला परिजनों के साथ। तो उनकी जो एफआईआर थी वो साधारण धाराओं में थी, आईपीसी की धाराओं में, चीटिंग की धाराओं में। जब वो हमारी कोर कमेटी की मेंबर बनी उन्होंने हमसे संपर्क किया, हमने ड्राफ्टिंग करके दी, उनको बताया, सलाह दी कि आप डीएम से जा कर के लेटर लेकर के मिलिए। तो पिथौरागढ़ के डीएम साहब ने वहाँ की जो कोतवाली है जहाँ उनकी एफआईआर रजिस्टर्ड थी उस एफआईआर में बट्स एक्ट की धाराएं लगाने का कोतवाल साहब को, एसपी साहब को डायरेक्शन इशू कर दी है। वो लेटर भी मैं फेसबुक पर लगाऊंगा, उसका लिंक भी यहाँ होगा, आप जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। तीसरी खबर सहारा इंडिया से जुड़ी हुई है। हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथी मेंबर प्रदीप जी गुप्ता जी, उन्होंने महोबा में एक एफआईआर 420 की ठगी की धाराओं में दर्ज कराई थी। उन्होंने भी उसी प्रक्रिया का अनुपालन किया और डीएम साहब से सीएम को, डीजीपी को लेटर भेजा कि इसमें बट्स एक्ट की धाराएं जोड़ी जाएं। तो उनके पत्र पर भी शासन ने पुलिस को निर्देश जारी कर दिए हैं कि इस एफआईआर में बट्स एक्ट की धाराएं जोड़ी जाए। दोस्तों बट्स एक्ट की धाराएं जुड़ने से किसी भी एफआईआर में या बट्स एक्ट के तहत एफआईआर कराने से जो आपको लाभ हैं वो ये है कि इसकी स्पेशल कोर्ट है, स्पीडी ट्रायल होगा, 180 वर्किंग डेज में आपका पैसा सरकार सक्षम अधिकारियों के माध्यम से आपको वापस करेगी। आपको दर दर के धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत मामूली से पैसे में आपका दावा दाखिल हो जाएगा और आपको किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं अपना दावा दाखिल कर सकते हैं, स्वयं अपीयर होंगे और आपका पैसा आपको मिल जाएगा। ये बड़ी सरल प्रक्रिया है और साथ साथ तमाम ठगों को दंड भी मिलेगा इस कानून के तहत। दोस्तों चौथी खबर पीएसीएल की है कि छत्तीसगढ़ में पीएसीएल के 2 डायरेक्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया है फ्रेश मुकदमे के द्वारा। तो पीएसीएल के साथी ये न सोचें कि उनके मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे। आप तमाम साथी अपनी एफआईआर दर्ज कराएं,
बट्स एक्ट के तहत दर्ज कराएं, चाहे वो PACL वाले हों, सहारा वाले हों, बाइक बोट वाले हों, कोई भी हों। अब धड़ाधड़ पूरे देश में मुकदमे दर्ज होने शुरू हो रहे हैं, धड़ाधड़ अथॉरिटीज़ गठित हो जाएंगी। शुरुआत हो चुकी है आपके भुगतान की प्रक्रिया की, इसलिए इस प्रक्रिया का पालन करें और अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को आप वापस लें। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात और मैं CBD संदेश के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां बाधाएं खड़ी हुई हैं आपके समक्ष। उन बाधाओं को पार करने के लिए हम 31 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे से पार्लियामेंट संसद भवन नई दिल्ली जंतर मंतर का घेराव करने जा रहे हैं संसद सत्याग्रह के रूप में, ताकि सेंट्रल डाटाबेस बन सके, पूरे देश भर के लिए डायरेक्शन इशूज हो सकें, हर थाने में, हर चौकी में, हर सक्षम अधिकारी के कार्यालय में एक बोर्ड लगा हो बर्ड्स एक्ट का, ताकि किसी भी पीड़ित को, जमाकर्ता को दर दर के धक्के ना खाने पड़े, कोई उन्हें टरका ना सके, उनकी रिपोर्ट दर्ज करे, उनका दावा एक्सेप्ट करे और उनका पैसा उनको वापस दिलाए। इसके लिए हमारा 31 जुलाई 2022 का संसद सत्याग्रह है। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। आप सबको 31 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे जंतर मंतर संसद भवन नई दिल्ली आना है, ताकि जल्दी से जल्दी आपके भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो सके, आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको वापस मिल सके साथियों। और अपने इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए देश के तमाम लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं देश भर में, कि आप सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हों, 31 जुलाई का जमकर प्रचार प्रसार करें, तमाम लोगों को मोटिवेट करें, जो जहां हैं, जैसा भी है, जिस स्थिति में हैं, उसको प्रेरित करें कि वो 31 जुलाई 2022 को संसद भवन नई दिल्ली जंतर मंतर पर ज़रूर पधारें, ताकि ये जो आपकी वर्षों की पीड़ा है, जो आपने हजारों प्रदर्शन, धरने, कोर्ट कार्रवाइयाँ, सुसाइड तक की, उसके बावजूद भी आपकी डूबी हुई मेहनत की रकम वापस नहीं मिली। लेकिन अब आपके लिए एक मार्ग बन गया है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बर्ड्स एक्ट, जिसके माध्यम से आपका भुगतान सरलता पूर्वक हो जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है, ये सरलता से नहीं हुआ है, थोड़ा सा संघर्ष बाकी है। हम अंतिम मोर्चे पर खड़े हैं और उस मोर्चे को भी फतेह करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से आप सबका पैसा वापस दिलाएंगे। और मेरे जैसे लोगों की एक पीड़ा होती है, व्यथा होती है, सिद्धांत होता है कि हम केवल ठगों का सर्वनाश नहीं करते, ठगों का अंत नहीं करते हैं, बल्कि ठगों के समूचे कुल का भी सर्वनाश निश्चित कर देते हैं, ताकि हजारों साल तक फिर कोई ठग जन्म ही ना ले। हमें ये भी करना है दोस्तों, आप सबका सहयोग चाहिए कि कोई ठग हमारी पावन पवित्र भारत भूमि पर दोबारा जन्म ना ले सके, हिंदुस्तान में ठग ना रहें, चूँकि ठगों ने बहुत पीड़ा पहुंचाई है, देश के 20 करोड़ लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी है। और अब ठग कम से कम हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं रहने चाहिए, उनके कुल खानदान समेत सबका सर्वनाश निश्चित करना है। और आपकी जो मेहनत की डूब चुकी रकम है, उसे आपको मैं ब्याज, मैं जुर्माने के 2 गुना से लेकर 3 गुना तक वापस कराना है। इसके लिए आप तमाम साथियों का सहयोग चाहिए। तमाम साथी सहयोग करें, तन से, मन से, धन से, और इस लड़ाई को जीत कर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाएं। अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को, अपने जीवन की खुशियों को दोस्तों वापस पाएं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होंगे, वैसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो 7827581213। बेवजह दोस्तों परेशान नहीं करोगे, काम हो तभी कॉल करोगे। ये सभी के लिए है, किसी एक कंपनी या एक सोसाइटी के लोगों के लिए नहीं है। ये तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए संदेश है। आपको अब दर दर के धक्के नहीं खाने हैं, इसी मार्ग पर चलकर अपना भुगतान प्राप्त करना है। किसी ठग के, उसके दलाल के, एजेंट के बहकावे में नहीं आना है, उन लोगों के भी बहकावे में नहीं आना है जो केवल अपनी राजनीति या नेतागिरी चमकाने के लिए आप लोगों को भ्रमित करते हैं, झूठ बोलते हैं, रोज़ाना आप लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो संदेश में इतना ही। कल या परसों फिर आपके साथ विचार साझा करूंगा। जय हिंद, जय भारत।